नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में। ये वो कंडीशन होती है जहाँ पे लीवर के अंदर, हमारे जिगर के अंदर फैट ज़्यादा जमा हो जाता है। तो जानेंगे क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, क्यों इसके पेशेंट हमें दिन ब दिन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे वो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो इस बीमारी में आपको मदद कर सकती है। तो वीडियो अंत तक देखना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, फैटी लीवर एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षण हमें लेट देखने को मिलते हैं। यानी शुरुआत में जब फैटी लीवर होता है तो उसमें कोई खास लक्षण हमें दिखाई नहीं देता, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका लक्षण ना दिखना ही एक लक्षण है। तो जब बहुत ज़्यादा फैट लीवर के अंदर जमा हो जाता है, लीवर के सेल्स के अंदर जमा हो जाता है, तब हमें इसके लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। लीवर या जिगर हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा हमें अंग देखने को मिलता है। लीवर का काम होता है हमारे शरीर से गैर जरूरी चीजों को निकाल के बाहर फेंकना, और इम्प्यूरिटीज को हमारे शरीर से बाहर निकालने में लीवर का बहुत बड़ा और अहम रोल हमें देखने को मिलता है। खासकर फैटी लीवर हमें अल्कोहलिक पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता था, यानी ऐसे लोगों के अंदर हमें ये बीमारी देखने को मिलती थी जो ज्यादा शराब का सेवन करते थे। लेकिन आजकल नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज के भी पेशेंट हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। NAFLD के नाम से हम इसे जानते हैं, और एक सर्वे के हिसाब से 9 से 35% आम हिंदुस्तानियों को हमें NAFLD होता हुआ देखने को मिलता है, यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज का इतना ज्यादा प्रमाण हमें हमारे आसपास में देखने को मिल रहा है। अब लीवर एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, ये हमारी एनर्जी को मेंटेन रखता है दिन भर में। फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तीनों के ही मेटाबॉलिज्म के अंदर, इसको पाचन क्रिया के अंदर इसका बहुत अहम रोल हमें देखने को मिलता है। अब ये होता क्यों है ये जान लेते हैं। जैसा कि हमने बताया, आजकल लोग देख रहे हैं 4 बोतल गुड़ का काम मेरा रोज का, और उस पर अमल भी कर रहे हैं। हमारे युवा लोग बहुत ज़्यादा इस पर अमल कर रहे हैं। तो अल्कोहलिज्म इसका मेन कारण है, लेकिन अल्कोहलिज्म के ही वजह से ये होंगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसके और भी कारण हमें देखने को मिलता है। हमारे डाइट में अगर एक्सेस फैट है, हम अगर डेयरी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तला हुआ पदार्थ बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बाहर का ऑयली फूड बहुत ज़्यादा अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें ये तकलीफ होती हुई देखने को मिलती है। साथ ही साथ मोटापा या ओबेसिटी की वजह से भी हमें फैटी लीवर के पेशेंट ज़्यादा दिन ब दिन देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, आपकी पाचन क्रिया कमज़ोर है, तो उस कंडीशन में भी हमको फैटी लीवर डिजीज होती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ वायरसेस है, हेपेटाइटिस जैसे कुछ वायरसेस है, इन वायरसेस की वजह से भी हमें फैटी लीवर डिजीज देखने को मिलती है, और कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट के तौर पे भी हमें फैटी लीवर डिजीज होता हुआ देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं लक्षण की। जैसा कि हमने पहले बताया, इसका लक्षण ना होना ही एक लक्षण है। इसके इनिशियल स्टेज में कोई खास लक्षण हमें इसके शुरुआती दिनों के अंदर नहीं देखने को मिलता है। जब थोड़ा बहुत ही फैट हमारे जिगर के अंदर जमा होता है, बहुत ज़्यादा वसा अगर जिगर के अंदर जमा नहीं हुई है, तो कोई खास लक्षण हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वसा का प्रमाण बढ़ता है, जिगर के सेल्स के अंदर ज़्यादा वसा जमा होती चली जाती है, तो फिर हमें इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। लक्षण में हमें आमतौर पर देखने को मिलते हैं भूख ना लगना। भूख ना लगने के साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कि जी मचलना, जी मितली होना, उल्टी जैसा लगना बार बार, ये भी एक महत्वपूर्ण लक्षण हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें पेट के अंदर दर्द देखने को मिलता है, खासकर लेफ्ट साइड में हमें पेट में दर्द इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। अब ये फैट जो है, ये अगर ज़्यादा प्रमाण में लीवर के सेल्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, तो वो सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है, लीवर की सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। ऐसे में हमारे शरीर की एक टेंडेंसी होती है कि जहाँ पे भी डैमेज होता है तो शरीर उसे ठीक करने की कोशिश करता है, उसे हील करने की कोशिश करता है। ठीक ऐसा ही लीवर के साथ होता है। लीवर के सेल्स अगर डैमेज हो गए तो फिर उसे शरीर ठीक भी करने की कोशिश करता है, और ये लंबी क्रिया के तौर पे चलते रहता है। ऐसे में जब ठीक होते हैं लीवर के सेल्स, तो वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन भी हमें होता हुआ देखने को मिलता है, और अल्टीमेटली हमें वहाँ पे सिरोसिस ऑफ लीवर के अंदर पेशेंट जाता हुआ देखने को मिलता है, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग फैटी लीवर का पेशेंट हमें देखने को मिलता है तो ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ लीवर की जो फंक्शन है वो हमें रिड्यूस देखने को मिलती है। लीवर जो पहले की तरह काम करता था वो उस तरह से काम नहीं कर पाता है, और ऐसे में बहुत से लक्षण हमें उसकी वजह से भी देखने को मिलते हैं।
जैसे कि पेट में पानी जमा हो जाता है, पेट फूल जाता है, इसे हम असाइटिस कहते हैं। साथ ही साथ पीलिया हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, जॉन्डिस का डेवलपमेंट हमें होता हुआ देखने को मिलता है। और बहुत ज़्यादा अगर सीवियर कंडीशन रही तो खून की उल्टी भी हमें पेशेंट के अंदर होती हुई देखने को मिलती है। और कभी कभी तो पेशेंट हमें ओकेजनली बेहोश भी होता हुआ देखने को मिलता है। और इस तरह के अन्य लक्षण जो लीवर के कॉम्प्लिकेशन की वजह से है, वो सभी लक्षण हमें देखने मिलते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट क्या है, तो पहले तो बचाव के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट यही है कि आपको मोटापे से बचना है, आपको आपका वजन कंट्रोल करना है, साथ ही साथ आपको एक्सरसाइजेस रेगुलरली करना है और ज़्यादा करना है। रेगुलर भी आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो और आपको फैटी लीवर डिटेक्ट होता है तो आपको एक्सरसाइज का प्रमाण बढ़ाना है, ज़्यादा एक्सरसाइज हमें करना है। साथ ही साथ डाइट के ऊपर ख्याल रखना है, आपको ऑयली फूड, तला हुआ खाना, बेकरी प्रोडक्ट्स आपको अवॉइड करना है। साथ ही साथ सबसे मेन चीज़, आपको अल्कोहल अवॉइड करना है, मॉडरेट कंजम्पशन चलेगा, एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन हमें नहीं करना है। साथ ही साथ वायरल हेपेटाइटिस से आपको बचना है। हेपेटाइटिस अगर है किसी को तो आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस लेना है कि आपको वो हेपेटाइटिस ना हो जाए। इसके अलावा आप जो भी दवाई ले रहे हैं डॉक्टर की सलाह से लीजिए। इसमें हमने देखा है कि फैटी लीवर ये जो है ये रिवर्सिबल कंडीशन होती है, इरिवर्सिबल नहीं होती है। यानी आप अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हो और जो प्रिकॉशंस मैंने बताए वो अगर आप फॉलो करते हो तो फैटी लीवर आपका पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लीवर फेल होगा या लीवर सिरोसिस में जाएगा, इस तरह के लक्षण यहाँ पे फॉर्चुनेटली देखने को नहीं मिलते। तो आइए बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयों की जो फैटी लीवर में आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। सबसे पहली दवा है ऑरम मेटालिकम। मेटल से बनी हुई ऑरम मेटालिकम दवा बहुत अच्छी दवा है, सोने से बनी हुई दवा है। पेशेंट को जलन सी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, खासकर मुंह के अंदर जलन होंगी, गर्म सी डकारे पेशेंट के अंदर हमें आती हुई देखने को मिलेंगी। फैटी लीवर के साथ साथ गैसेस बहुत ज़्यादा हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं और यहाँ पे पेट के ऊपरी हिस्से में हमें पेन भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। तो ये है ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेटालिकम की एक और चीज़, पेशेंट अगर फैटी लीवर का है तो पेशेंट होपलेस रहता है, सुसाइडल टेंडेंसी हमें पेशेंट्स के अंदर ऑरम मेटालिकम के देखने को मिलती है। तो ये सभी लक्षण अगर आपको फैटी लीवर के साथ में देखने को मिलते हैं एसोसिएटेड, तो आप ऑरम मेटालिकम 30 के बारे में सोच सकते हैं। ऑरम मेटालिकम 30 की 2-2 बूंदे सुबह शाम आपको कंटिन्यूसली फैटी लीवर की कंडीशन में लेना है। हमारी दूसरी दवा है काली बाइक्रोमिकम या काली बीच। काली बीच एक बहुत ही अच्छी दवा है फैटी लीवर के लिए। अब इसके कुछ लक्षण बताऊंगा। अगर कोई पेशेंट है जिसको बियर पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है तो काली बीच आपकी दवा हो सकती है, बशर्ते बियर पीने के बाद में उसको उल्टी हो जाती है। यानी बियर पीने की इच्छा होती है, बियर तो बहुत पी लेते हैं लेकिन बियर पीने के थोड़ी देर बाद में वो पूरी वोमिट हो जाती है, बियर पचा नहीं पाता। तो ये लक्षण अगर आपको फैटी लीवर के साथ में किसी के अंदर देखने को मिलता है तो काली बीच आपकी दवा है। साथ ही साथ आपको पेन देखने को मिलेगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन के अंदर हमें पेन देखने को मिलेगा। खाना खाने के बाद में पेशेंट के अंदर हमें पेन खासकर काली बीच के अंदर देखने को मिलता है। तो ये सभी लक्षण अगर आपको देखने को मिल रहा है तो काली बीच आपकी दवा है। काली बीच 30 की 2-2 बूंद आपको कंटिन्यूसली सुबह शाम पेशेंट को 4-5 महीने तक के देना है। तो फैटी लीवर इन लक्षणों के साथ में आपको ठीक होता हुआ देखने को मिलेगा। हमारी तीसरी दवा है फॉस्फोरस, एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, बहुत सी बीमारियों के ऊपर हमारे होम्योपैथी के अंदर यूज होने वाली ये दवा है और बहुत ही डीप एक्टिंग मेडिसिन के तौर पे हम इसे जानते हैं। फॉस्फोरस के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट को ठंडा पानी पीने की इच्छा होती है, ठंडा पानी पी लेता है, लेकिन जैसे ही ठंडा पानी पेट के अंदर जाके थोड़ी देर बाद गर्म होता है तो उसकी वॉमिटिंग हमें पेशेंट के अंदर होती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा पेशेंट को पेट पूरा तरह से खाली खाली लगता है, गॉन सेंसेशन उसको पेट के अंदर हमें देखने को मिलता है। पूरी तरह ऐसा लगेगा पेशेंट को कि पेट पूरा खाली हो चुका है। इसके अलावा एक्यूट हिपेटाइटिस के केसेस के अंदर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। एक्यूट हिपेटाइटिस की वजह से अगर हमको फैटी लीवर होता हुआ देखने को मिलता है तो फॉस्फोरस आपकी दवा है। ये कंडीशंस में आपको फॉस्फोरस ज़रूर देना है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि अब अगर एक्यूट हिपेटाइटिस हुआ है तो जॉन्डिस के लिए भी ये दवा अच्छी तरह से काम करती है और असाइटिस के लिए भी बहुत अच्छी तरह से ये इंडिकेटेड हमें देखने को मिलती है। तो ये सभी लक्षण अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आपको लेना है फॉस्फोरस 30 की 2-2 बूंदे सुबह, दोपहर, शाम 3 बार। अभी तक के हमने दोनों दवाई 2 बार बताई, लेकिन ये पॉलीक्रेस्ट और डीप एक्टिंग मेडिसिन है, आप इसे 3 बार भी ले सकते हैं और कंटिन्यूसली अगर आप लेंगे तो कुछ दिनों के बाद में आपको लक्षणों में आराम होता हुआ देखने को मिलता है। चौथी दवा जो है वो है वेनेडियम। अगर आपका पाचन क्रिया ठीक नहीं रहती है और पाचन क्रिया डिस्टर्ब रहने की वजह से आपको अगर फैटी लीवर हुआ है
तो आपकी दवा वेनेडियम 30 हो सकती है। वेनेडियम बहुत अच्छी दवा है, खासकर डाइजेस्टिव टॉनिक के तौर पे इसको हम यूज़ करते हैं। कोई भी डिजेनरेटिव डिजीज़ अगर बॉडी के अंदर हुई है, चाहे वो लीवर के अंदर हो, चाहे शरीर के दूसरे हिस्सों में ब्लड वेसल्स के अंदर हो, डिजेनरेशन अगर हमें देखने को मिल रहा है तो वेनेडियम एक बहुत अच्छी दवा है। तो डिजेनरेटिव डिजीज़ के साथ में अगर आपको फैटी लीवर देखने को मिलता है, भूख नहीं लगती है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, तो वेनेडियम 30 आपको शुरू करना है। वेनेडियम 30 के 2 से 3 बूंदे आपको सुबह शाम कंटिन्यूसली 4-5 महीने तक के कंटिन्यू करना है। दोस्तों, हमारी 5वीं दवा है जो बहुत अच्छी तरह से लीवर के ऊपर काम करती है, वो है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम एक बहुत अच्छी दवा है, लीवर टॉनिक के तौर पे हम इसे अक्सर जानते हैं। अब अगर किसी को फैटी लीवर की वजह से असाइटिस हुआ है, हाइड्रोसिल हुआ है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम चेलिडोनियम के बारे में सोच सकते हैं। ये उन फीमेल्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जिनको प्रेगनेंसी के वक्त फैटी लीवर डिटेक्ट हो जाता है, यानी प्रेगनेंसी है और फिर फैटी लीवर अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आपकी दवा चेलिडोनियम 30 है। चेलिडोनियम के अंदर हमको गॉल स्टोन्स भी देखने को मिलता है और उस गॉल स्टोन के कोलिक के भी एक्शंस देखने को मिलते हैं। लीवर का साइज भी हमें बड़ा हुआ देखने को मिलता है। तो ये सभी लक्षण अगर आपको देखने को मिलते हैं किसी रोगी के अंदर, तो चेलिडोनियम 30 से आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और कंटिन्यूसली 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम अगर पेशेंट को 4-5 दिनों तक के देंगे तो हमें आराम होता हुआ देखने को मिलता है। दोस्तों, कहने की ज़रूरत नहीं है, इसके पहले भी हर वीडियो में कहता आया हूँ कि अगर आप परचेस कर रहे हैं कोई मेडिसिन, आपको लक्षण लगते हैं और आप इनमें से कोई मेडिसिन परचेस करने जा रहे हैं कोई नज़दीकी होम्योपैथिक फार्मेसी से, तो लूज मेडिसिन नहीं लीजिएगा, आप सील पैक बॉटल ही लीजिएगा। WSI, SBL किसी भी कंपनी की लीजिएगा, लेकिन सील पैक बॉटल ही लीजिएगा, इसके रिजल्ट हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये था आज की जानकारी फैटी लीवर के बारे में। आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी और मैंने जो ये जानकारी दी आपके काम आएगी। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग सी जानकारी के लिए मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे फॉलो करना ज़रूरी है। फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए वीडियो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।